नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति अभी बेहद गरमाई हुई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से निकालने की तैयारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा अभी उस स्थिति में नहीं है कि अपने वर्तमान राजनीतिक हालातों को और बेहतर बनाने के लिए भाजपा या किसी अन्य का दामन मजबूती से थाम सके। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जदयू से जा चुके हैं, वापस जदयू में आ चुके हैं और एक बार फिर राजनीति में नियति ने उन्हें जदयू के अंदर रहकर फिर से संघर्ष के लिए मजबूर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की समस्या क्या है, क्यों उपेंद्र कुशवाहा इस प्रकार जदयू के अंदर रहकर सीएम नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन पर एक तरह से सांकेतिक रूप में हमलावर हो गए हैं। समस्या क्या है उपेंद्र कुशवाहा का, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जदयू में नीतीश कुमार का खुद को वारिस घोषित करवाना चाहते हैं, जो कि राजनीति में संभव नहीं दिखता है। 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और समता पार्टी थी, नीतीश कुमार 7 दिन के लिए सीएम बने थे, बहुमत पूरा नहीं होने के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय जंदाहा से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतकर एमएलए बने। इसके पहले युवा लोक दल और युवा जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी उपेंद्र कुशवाहा रह चुके थे। उस समय नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र और करीबी में श्रवण कुमार उपेंद्र कुशवाहा मतलब जूनियर नेताओं में इन दोनों का नाम था, जो समकक्षीय या समान पीढ़ी के नहीं थे, थोड़े पीछे थे, लेकिन ये दोनों नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र थे। 2004 में जब सुशील मोदी भागलपुर से राज्यसभा का चुनाव जीत कर गए तो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी भी मिल गया। अब उस समय से ही उपेंद्र कुशवाहा जो है खुद को सीएम नीतीश कुमार के या जदयू के मतलब वारिस के रूप में स्वयं को मानने लगे। आज 2005 में नसीब ने धोखा दिया, एमएलए का चुनाव जंदाहा से हार गए। 2005 में हारने के बाद 2006 में उनके अंदर विक्षुब्धता बढ़ती गई तो उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया। 2009 में वापस से एमपी चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार के पास वापस आए और उन्होंने फिर से जदयू में अपने पार्टी का विलय करा लिया और फिर फरवरी 2010 में नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2010 में राज्यसभा जाने के बाद जब भाजपा और जदयू के बीच संबंधों में तलखियां बनने लगी, बिहार की राजनीति में नए आसार अवसर दिखने लगे, तो उपेंद्र कुशवाहा फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन कर लिए। 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, 3 सीटें मिली, सीतामढ़ी मिली। खुद उपेंद्र कुशवाहा एमपी बने काराकाट से और सीतामढ़ी सीट से जीत कर आए। राम कुमार शर्मा, अरुण कुमार जहानाबाद से जीत के आए, 3 सीटें मिली, तीनों सीटें जीत गई पार्टी। लेकिन फिर 17-18 मतलब केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए गए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा 2018 के अंत तक महागठबंधन की ओर मुखातिब हो गए और 2019 का चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा। 2 सीटों से लड़े, दोनों में ही पराजित हो गए। उसके बाद बिहार में फिर से अपनी पार्टी को लेकर घूमने लगे। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, बसपा के साथ गठबंधन किया। ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिल गई, 1 सीट बसपा को भी मिल गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शून्य में सिमट गई। तो उसके बाद फिर करारी झटका खाए उपेंद्र कुशवाहा फिर नीतीश के शरणागत हुए और नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से विधान परिषद में जगह दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल होने के बाद, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद फिर से बिहार की यात्रा पर निकल जाते हैं। कहीं विरोध होता है, कहीं फूलों से स्वागत होता है, पार्टी का कोई बड़ा नेता विरोध करता है, कोई नेता सपोर्ट करता है। आरसीपी प्रकरण के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुलकर अपने आप को सीएम नीतीश कुमार का वारिस मानने लगे थे। लेकिन अब समस्या हुई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू बीजेपी को छोड़कर राजद के साथ आ मिला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर सहमति भी जता दी। फिर से उपेंद्र कुशवाहा बेचैन हो उठे हैं और अब फिर से जदयू के अंदर
कमजोर होने की बात करने लगे हैं कि जदयू को कमजोर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुमराह किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा का इशारा सीधा सीधी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर है, क्योंकि इस बार जो जदयू और राजद एक हुए हैं उसमें ललन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा फिर छटपटाने लगे हैं। अब वो ये जदयू में कब तक बने रहते हैं यह देखने वाली बात होगी, और भाजपा उन्हें देती क्या है यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है जिसको जहां जाना है जाए। तो यह फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है कि वे आखिर अब किस करवट बदलते हैं, क्या फैसला लेते हैं, चूंकि अभी तत्काल जदयू को छोड़कर कहीं जाना भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुनासिब नहीं दिखता है। आप देखते रहे अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।